हेलो दोस्तों, तो आप लोग कैसे हैं। मैं करमचंद पटेल और आपका स्वागत है पटेल स्टडी अड्डा में। तो दोस्तों, मैं महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, मैं इसको डिफाइन करूंगा और हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दूंगा। चलिए दोस्तों, मैं शुरू करता हूं कि मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मार्फोलॉजी क्या होता है। मार्फोलॉजी यानी आकारिकी। आकारिकी विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम जीवधारियों का बाह्य संरचना के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे आकारिकी कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम जीवधारियों के बाह्य संरचना के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे मार्फोलॉजी कहते हैं। तो मार्फोलॉजी किसे कहते हैं? विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम जीवधारियों के बाह्य संरचना के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे मार्फोलॉजी कहते हैं। कोई भी स्ट्रक्चर है, कोई भी चीज़ है, कोई भी प्लांट है या एनिमल है, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं? उसकी मार्फोलॉजी देख को हम पहचानते हैं। इसके बाद जो दूसरा जो टर्म आता है जिसे कहते हैं फ्लावरिंग प्लांट, क्या होता है? तो जितने भी पुष्पीय पौधे, जितने भी पृथ्वी पर पुष्पीय पौधे पाए जाते हैं, उसे फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं। फ्लावरिंग प्लांट यानी पुष्पीय पौधे आवृत बीजी को कहते हैं। तो इसके कुछ जनरल कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे कि आवृत बीजी प्लांट क्या होते हैं। आवृत बीजी पौधे को एंजियोस्पर्म कहते हैं। आवृत बीजी पौधे का जो जनरल कैरेक्टर की बात करते हैं तो इसमें रूट, स्टेम, लीफ प्रेजेंट होता है। और जो इसका स्पेशल कैरेक्टर होता है आवृत बीजी पौधे का, कि इसमें डबल फर्टिलाइजेशन होता है। क्या कैरेक्टर होता है? इसका स्पेशल कैरेक्टर होता है आवृत बीजी पौधे का कि इसमें डबल फर्टिलाइजेशन होता है। डबल फर्टिलाइजेशन को मैं डिफाइन करना चाहता हूं कि डबल फर्टिलाइजेशन पुष्पीय पौधे में कैसे होता है। तो डबल फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं तो जो आवृत बीजी पौधे होते हैं उसका स्पेशल कैरेक्टर होता है डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन यानी पुष्प का मेल सेक्स आर्गन होता है जो एंड्रोसियम, पहले बीजांड की संरचना बनाते हैं जिसमें 3 एंटीपोडल सेल पाई जाती हैं। पोलर न्यूक्लियाई और एक एक सेल और 2 सिनर्जिड सेल। तो जो मेल सेक्स आर्गन होता है पुष्प का जिसे कहते हैं एंड्रोसियम, एंड्रोसियम के 2 पार्ट होते हैं, एंथर और फिलामेंट। एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन प्रेजेंट होता है। पॉलन ग्रेन यानी जब एंथर मेच्योर हो जाता है तो फट जाता है, और फट के जो फीमेल सेक्स आर्गन होता है 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। तो जो पॉलन ग्रेन होता है परागकण वो वर्तिकाग्र तक पहुंच जाता है। जब ये पहुंचता है वहां पर तो ये अंकुरण करने लगता है और क्या बना लेता है? पॉलन ट्यूब का निर्माण कर लेता है। जब पॉलन ट्यूब का निर्माण कर लेता है तो इसके अंदर 2 मेल गैमेट इंटर कर जाते हैं। एक मेल गैमेट एक सेल से फ्यूज करके जायगोट का निर्माण कर लेता है और एक मेल गैमेट पोलर न्यूक्लियस से फ्यूज करके एंडोस्पर्म का निर्माण कर लेता है। इसका मैं समीकरण बता दे रहा हूं जो आपको याद रहेगा। मेल गैमेट प्लस एक सेल जब फ्यूज करते हैं तो जायगोट का निर्माण करते हैं, और जायगोट आगे चल के एम्ब्रियो का विकास कर लेता है जिसे कहते हैं भ्रूण। दूसरा जो मेल गैमेट होता है पोलर न्यूक्लियस सेल से फ्यूज कर जाता है, जो 2n होता है, और n क्या बना लेता है? एंडोस्पर्म।
जो ट्रिपलेट फ्यूजन होता है। पूछा जाता है कि एंडोस्पर्म का कार्य क्या होता है, तो जो एंडोस्पर्म का कार्य होता है वो भ्रूण को भोजन प्रदान करता है। एंडोस्पर्म हमेशा ट्रिपलेट फ्यूजन होता है, जबकि जायगोट जो होता है हमेशा डिप्लॉयड कंडीशन में होता है और जायगोट आगे चल के एम्ब्रियो का विकास कर लेता है। तो ये जो आवृत बीजी पौधे हैं, इसका स्पेशल कैरेक्टर होता है डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन आपको समझ में आ गया होगा कि मेल गैमेट और एग जब फ्यूज करते हैं तो जायगोट का निर्माण करते हैं, जायगोट आगे चल के एम्ब्रियो का विकास कर लेता है। दूसरा जो मेल गैमेट होता है और पोलर न्यूक्लियस से फ्यूज करके एंडोस्पर्म का निर्माण कर लेता है। एंडोस्पर्म का कार्य होता है भ्रूण को भोजन प्रदान करना। तो ये क्या हो गया, मार्फोलॉजी किसे कहते हैं हमने समझाया, और फ्लावरिंग प्लांट किसे कहते हैं। तो मार्फोलॉजी उसे कहते हैं विज्ञान की भाषा का जिसमें हम बाह्य संरचना के बारे में अध्ययन करते हैं, उसी को मार्फोलॉजी कहते हैं। कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु हो, कोई भी जीवधारी हो या प्लांट हो, सबसे पहले हम क्या देखते हैं, उसका मार्फोलॉजी देख के पहचानते हैं। तो इस चैप्टर में हम बात करेंगे कि जितने भी पुष्पीय पौधे हैं उसकी आकारिकी के बारे में पढ़ना है। तो आकारिकी की बात करते हैं तो प्लांट का संरचना बनाते हैं। तो प्लांट स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो अंडरग्राउंड पार्ट में हमको रूट के बारे में अध्ययन करना है, और जो एरियल पार्ट होता है उसमें हमको पढ़ना है स्टेम के बारे में, लीफ के बारे में पढ़ना है, फ्लावर के बारे में पढ़ना है, फ्रूट के बारे में पढ़ना है और सीड के बारे में पढ़ना है। तो ये जो एरियल पार्ट इसे कहते हैं। एरियल पार्ट यानी प्लांट का स्ट्रक्चर देखते हैं, उसका बाह्य संरचना के बारे में अध्ययन करते हैं। तो जो अंडरग्राउंड पार्ट होता है उसमें हमको रूट के बारे में अध्ययन करना है। जो एरियल पार्ट होता है उसमें स्टेम पढ़ेंगे, लीफ पढ़ेंगे, फ्लावर पढ़ेंगे और फ्रूट पढ़ेंगे। दूसरे तरीके से डिवाइड किया गया है पौधे को। जो वेजिटेटिव पार्ट और रिप्रोडक्टिव पार्ट। वेजिटेटिव पार्ट के अंतर्गत हमको स्टेम, लीफ और रूट के बारे में, जबकि रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करते हैं तो इसमें फ्लावर, फ्रूट और सीड। क्वेश्चन पूछा जाता है नीट में कि कौन सा वेजिटेटिव पार्ट है, कौन सा रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर है, फ्रूट है, सीड है, जबकि वेजिटेटिव पार्ट की बात करते हैं तो इसमें स्टेम है, लीफ है और रूट है। तो चैप्टर का क्या नाम है, मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। मैंने चैप्टर का पूरा सारांश बता दिया कि इस चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ना है। इस चैप्टर की बात करते हैं तो मार्फोलॉजी समझ में आ गया होगा कि जब स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड मार्फोलॉजी। अगर जो ये जैसे प्लांट है, प्लांट को कट करके इसका इंटरनल पार्ट के बारे में जब अध्ययन करते हैं तो उसे एनाटॉमी कहते हैं। तो दोस्तों मेरा चैनल अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और बने रहिए हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए। फिर मिलते हैं, धन्यवाद।